पिछले दिनों तालिबान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए। उस वक्त भारत की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई और उसे अब अमल में भी ला दिया गया है। जी हां, एक बड़ी खबर सामने आई। भारत ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अपने तकनीकी मिशन को अब आधिकारिक रूप से दूतावास का दर्जा दे दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दूतावास अफगानिस्तान के समग्र विकास, मानवीय सहायता और क्षमता निर्माण में भारत की भूमिका को और मजबूत करेगा। दूतावास का नेतृत्व एक वरिष्ठ राजनयिक करेंगे, जिन्हें चार्ज डी अफेयर्स के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अब भारत के इस बड़े कदम से एक सवाल सबसे बड़ा सामने आ रहा है कि क्या भारत भी अब रूस की तर्ज पर चलते हुए अफगानिस्तान में तालिबान को एक सरकार के रूप में मान्यता देने जा रहा है? अगर इस सवाल का जवाब हां है, तो ये सीधे तौर पर पाकिस्तान और चीन, इसी के साथ अमेरिका को भी एक बहुत बड़ा झटका है। अब तालिबान को भारत मान्यता देगा या नहीं, इस पर विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी क्या बता रहे हैं, ये सुनिए। भारत के द्वारा अफगानिस्तान के अंदर एम्बेसी खोल दी गई है, दूतावास खोल दिया गया है। ये दोनों देशों के बीच में एक कूटनीतिक, राजनयिक या डिप्लोमेटिक रिलेशन की शुरुआत मानी जा रही है। हालांकि इससे पहले खुद विदेश मंत्री का भारत आना भी एक राजनीतिक संबंधों की शुरुआत थी। लेकिन अब ये जो एम्बेसी खुली, ये औपचारिक रूप से खुलना, ये इसका मतलब दोनों देशों के बीच में एक संबंधों की शुरुआत सरकारी तरीके से, औपचारिक तरीके से प्रारंभ हो गई है। इसको हम ट्रैक 1 डिप्लोमेसी भी कहते हैं कि जब स्टेट एक्टर के साथ बातचीत करें और साथ ही इस प्रकार की एम्बेसी की शुरुआत करें। अब जो तालिबान की मांग रही है, काफी लंबे समय से प्रयास कर रहा है कि उसको मान्यता मिले, तो क्या यहाँ पर प्रश्न बनता है कि क्या भारत अब मान्यता भी देगा? मुझे ऐसा लगता है कि अब मान्यता मिलने का रास्ता काफी साफ हो गया है। हो सकता है कि भारत मान्यता भी दे दे, क्योंकि जिस प्रकार की विदेश नीति चल रही है, उसको देखकर हम कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति अब व्यवहारिकता ज्यादा और सैद्धांतिक कम है। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते हमेशा से ही अच्छे रहे। वहीं तालिबान के आने के बाद भारत ने अपनी कूटनीति में भी बदलाव किया है और तालिबान से भी अपने अच्छे रिश्तों को बनाए रखने का काम किया। वहीं तालिबान की तरफ से भी भारत की जमकर तारीफ की गई है और भारत का साथ देने की बात की गई है। लेकिन भारत और तालिबान की बढ़ती नजदीकियां चीन और पाकिस्तान को जरूर खलने वाली, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान, जिसका तालिबान के साथ विवाद चल रहा है, वो भारत के समर्थन में खुलकर खड़ा है। वहीं दूसरी तरफ वो चीन, जो अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को बहकावे में लाकर अपनी पैठ जमा रहा है, उस तालिबान सरकार का भारत के करीब आना चीन के लिए भी किसी झटके से कम नहीं है। रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका को तो तालिबान समय समय पर चेतावनी देता ही रहा है और उनकी धमकियों का पलटवार भी करता रहा है। हाल ही में जब ट्रंप की तरफ से तालिबान को चेतावनी देकर यह कहा गया कि बगराम एयरबेस अमेरिका को सौंप दिया जाए, तो तालिबान ने न सिर्फ अफगानिस्तान की धरती से, बल्कि भारत की धरती से भी अमेरिका को दो टूक जवाब देते हुए कह दिया था कि डिप्लोमेसी से अगर बात करनी है तो स्वागत है, लेकिन वर्दी में अफगानिस्तान में जबरन कोई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अब अगर भारत तालिबान को आने वाले समय में मान्यता देता है, तो एक तीर से कई निशाने भारत साध लेगा। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी बात को रखें।